अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज आपकी पहली क्लास होने जा रही है सुलु स्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपके पास एक तो कलम होने चाहिए। अगर किसी के पास कलम नहीं है तो वो अपने पास हाइलाइटर पेन्स रखें और एक पेंसिल और इंक। मेरे पास कैलीग्राफी इंक है, तो आप लोग कोई भी इंक यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और ग्लॉसी पेपर्स, अगर किसी के पास वो नहीं है तो कैलेंडर यूज़ कर सकते हो। ये मैंने कैलेंडर पे इससे पहले प्रैक्टिस की थी, तो आप लोग कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हो। और एक कोई छोटी सी, अगर आप लोगों के पास कोई डिब्बी हो या ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें हम इंक प्रिपेयर कर सकते हैं, वो रखें अगर किसी के पास इंक पॉट नहीं है। और इंक थ्रेड आती है, अगर वो आप लोगों के पास नहीं है तो ये सबके पास मौजूद होंगे। तो हम ये डालेंगे पहले इंक प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इंक प्रिपेयर करने के लिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और फिर किसी खाली डिब्बे में रखेंगे, किसी खाली कंटेनर में रखेंगे। उसके बाद हम कोई भी कलर की इंक यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इतनी इंक मुझे इस टाइम यूज़ करनी है। मे बी इससे कम ही यूज़ हो, उसके बाद हम वापस रखेंगे या फिर ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। देखिए, कैलीग्राफी के बहुत सारे टाइप्स हैं और ये जो हमारी क्लास है ये खत सुलुस है, ठीक है। और सुलु स्क्रिप्ट या और भी है, दीवानी होते हैं, कूफिक होते हैं, मॉडर्न कैलीग्राफी है। तो लेकिन इस क्लास में हम सुलु स्क्रिप्ट सीखेंगे। आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ें। हमारी 3 क्लासेस होंगी एक हफ्ते में, तो 2 क्लासेस में आप लोग ऐसी आप लोगों को लिंक्स मिला करेंगे और एक लाइव क्लास होगी, ठीक है। लाइव क्लास में आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, आप लोगों का कंफ्यूजन होगा या कुछ भी, तो वो उस टाइम क्लियर हो जाएगा। लाइव क्लास उसके लिए है, ठीक है। और हम 1 घंटा शाम के 6 बजे या 7 बजे हम ग्रुप ओपन किया करेंगे। उससे पहले पर्सनल मैसेज नहीं आएगी मुझे, ना एक दूसरे को आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जो भी पूछना है ग्रुप में पूछो, पर्सनली मैसेज नहीं करने की ज़रूरत है, हम वहीं ग्रुप में आंसर दे देंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। ये इंक हमारे पास, कलम आप लोग कोई भी साइज़ की उठा लें, ठीक है। मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की उठाऊंगी ताकि आप लोगों को दिख जाए अच्छे से। ये इंक थ्रेड या फिर इसमें हम धागा वागा क्यों डालते हैं इंक में, ताकि जो कलम है ना, इस पे अच्छे से इंक लग जाए, ठीक है। अगर आप लोग खाली इंक में ये कलम को डालोगे तो इंक जल्दी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात ये कि इंक की ये टिप है ना, इंक की वजह से मोटी हो जाती है, ठीक है। उस वजह से हम इसमें ये डालते हैं। चलें, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है ये, आप लोगों को नुक्ते बनाने हैं, ठीक है। नुक्ते, अभी आप बोलोगे कि नुक्ते हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। नुक्ते मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक। देखें, ये जो कलम है ना, हमें अब किस डायरेक्शन में रखनी है। ये अगर हमारा एंगल 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये सपोज 80 है, ये 70 है। 70 to 80 इसके बीच हमें अपनी कलम रखनी है, ठीक है। 70 to 80, ठीक, इसके बीच 70 या 80, ठीक है, इसके बीच हमें अपनी कलम रखनी है ऐसे, ठीक है। ये देखें, अगर आप 90 डिग्री एंगल पे कलम रखेंगे तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई, ठीक है। ये देखें, वहीं अगर हम 45 डिग्री पे, देखें 45 डिग्री पे मैं कलम डालती हूँ, देखें लाइन बहुत ज़्यादा मोटी आ गई, ठीक। ये दोनों गलत है। सबसे पहले आप लोगों को ख्याल रखना है कि आपके कलम की जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो ठीक हो। वो क्या होनी चाहिए, 70 to 80। ये देखें, आप लोगों को पहले ना ये लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी है आपको प्रैक्टिस करनी है लाइंस ड्रॉ करने की। तो चलें हम थोड़ी लाइंस ड्रॉ करते हैं।
ये देखें 70 to 80 डिग्री एंगल में कलम रखनी है। ये अगर आपको लगता है कि आपकी जो इंक है वो ख़त्म हो रही है, सपोज़ अगर आप तेज़ तेज़ ले जा रहे हो कलम, देखें ये इंक जल्दी ख़त्म हो रही है, ठीक है, फिर से इंक में कलम डालें, फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें लगा कि ज़्यादा इंक ख़त्म हो रही है। यहाँ पे कलम रखें और आहिस्ता आहिस्ता से देखिए, आहिस्ता आहिस्ता लिखना है आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं जाना है। कैलीग्राफी में प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों होने चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अच्छे से कैलीग्राफी कर पाओ, आप लोग अच्छे से सीखो, तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस भी होनी चाहिए अच्छी और पेशेंस भी, प्लस पेशेंस, ठीक है। आप लोगों को जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, जितना बहुत, आई नो पहले अटेम्प्ट में ठीक तो नहीं हो जाएगा, सबने फेस किया होता है ये, लेकिन नीटनेस फिर ही उसके बाद ही आएगी ना जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये देखो अगर मैं जल्दी में देखें, अगर मैं यहाँ पे कलम रख रही हूँ और अभी देखो सपोज मैं, ये देखो पूरी लाइन खराब हो गई, ठीक है, ये देखें लाइन पूरी खराब हो गई, यहाँ पे मोटी आ गई, यहाँ पे पतली आ गई और ये पूरा खराब हो गया। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले अच्छे से इस पे देखो, ठीक, कलम पे इंक आ गई। अभी 70 to 80 डिग्री एंगल में इंक खत्म हो रही है, फिर से इंक इस पे डालो और कलम को आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे लाना है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी जो लाइंस है ना वो स्मूथ आ जाएंगी और परफेक्ट आ जाएंगी और नीट आ जाएंगी, ठीक है। लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से करना है आप लोगों को लाइंस ड्रॉ करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों का जो होल्ड आएगा ना कलम पे, जब आपका होल्ड आ जाएगा तब ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को लाइंस की प्रैक्टिस करके मुझे भेजना है, और ऐसे नहीं, थोड़ा सा नीट बना के, ठीक है, नीट एंड क्लीन लाइंस की प्रैक्टिस करके मुझे ये भेजना है। ये देखें, उसके बाद हम यहाँ पे थे ना, नुक्ते पे, नुक्ता, ठीक है। नुक्ता क्या होता है? ये हम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कैलीग्राफी है ना उसमें अलिफ देखें, अलिफ कितना लंबा होगा, बा कितना लंबा होगा, या और भी बाकी हरूफ वो कितने, उनकी मेजरमेंट क्या होगी, वो सब डिपेंड करता है नुक्ते पे। इसलिए आप लोगों को नुक्ते की भी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और उसको समझना है। नुक्ता कैसा होता है ये देखें, 70 to 80 डिग्री एंगल में कलम रखा और ये देखें, ठीक है। कुछ कैलीग्राफर्स मानते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करें एक, तो ये दो कॉर्नर्स बिल्कुल सेम आते हैं, एक ही लाइन पे आते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो कॉर्नर्स है ना वो थोड़े एक दूसरे से, ये थोड़ा दूर आता है लाइन से, ठीक है। कुछ कैलीग्राफर्स का ऐसा मानना है, लेकिन कुछ कैलीग्राफर्स कहते हैं कि ये एकदम इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे ये देखें, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें इधर से तो कॉर्नर्स बिल्कुल सेम आते हैं। ये आप लोग अगर ये नुक्ता ड्रॉ करें या ये वाला नुक्ता ड्रॉ करें, ये दोनों सेम है, ठीक है। चलें, ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे नुक्ते डालने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रहे कि नुक्ते देखें, अगर आप पहली बार में एक ऐसा नुक्ता डाल रहे हो, ठीक है, दूसरी बार में आप लोग इसके ऊपर चढ़ के ऐसा नुक्ता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। या फिर ऐसे, ये भी गलत है क्योंकि बीच में गैप नहीं रहनी चाहिए। या फिर आप लोग ऐसे डालोगे,
ऐसे डालोगे, ये गलत है। नुक्ते एकदम बराबर और इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये नुक्ते ना, इनमें कोई गैप है ना कुछ। ये देखें, इनका ये मिल रहा है ना, ना ज़्यादा गैप है ना कम गैप है, बराबर है ये, ठीक है। ये नुक्ते आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है नुक्तों की, ठीक है। या आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करें, ये देखें, ये नुक्ते भी बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये देखें, कलम की जो एंगल है ना 70 to 80 डिग्री, वो बिल्कुल वही रहनी चाहिए, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है। ये देखें, 70 to 80 डिग्री एंगल में कलम रखा, इसको ये नीचे। अभी मैं थोड़ा सा आगे लेके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, ठीक है। या ये देखिए, ध्यान रहे कि नुक्ते एक दूसरे से दूर ना रहे, इनकी जो शेप है ये वेरी ना करे, ठीक है ना, ये एक दूसरे के ऐसे ऊपर चढ़े, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बात हुई इसकी, ठीक है, ये हुआ कलम की मदद से। अभी हम देखते हैं हाइलाइटर से कैसे आप लोग नुक्ते वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक सिंपल सी शीट चाहिए, कोई कलर का भी हाइलाइटर हो। मैंने ब्लू ले लिया। ये देखें, इसकी टिप भी सेम होती है ना, कलम के जैसी टिप होती है। अगर आप लोगों के पास कलम अवेलेबल नहीं है या हाइलाइटर भी नहीं है तो आप लोग YouTube पे देख सकते हैं, कुछ वीडियोस होती है जिससे हम स्टिक से, आइसक्रीम स्टिक से या सिंपल स्टिक से या पेंसिल से ही हम ये कलम बना सकते हैं। तो चलें, ये देखें, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है लाइंस की, ठीक है, लाइंस की प्लस ये नुक्ते लगाने की। आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि नुक्ते कैसे लगाने हैं प्रॉपर और लाइंस कैसे लगानी है। और एक बात कि जो जब आप नुक्ते लगाओगे ना या लाइंस लगाओगे तो आप लोगों को ऐसी नहीं, पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप लोग मुझे सेंड करना, ऐसे नहीं भेजना मुझे, ठीक है। उसका होमवर्क मैं नहीं मानूंगी, जो मुझे जिसका मुझे लगे कि चलो इसने ये रफली बनाया है। प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर 2 ही लाइंस ड्रॉ करोगे, बस 2 ही भेजो मुझे, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करके और नुक्ते भी एकदम अच्छे से, ठीक है। और आप लोगों की का जो हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी, बाकी हफ्ते में बाकी दिन होते हैं, उनमें आप लोग अच्छे से असाइनमेंट की प्रैक्टिस किया करो और सबमिट अगले दिन होनी चाहिए, ठीक। बाकी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप लोग वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, जब आप लोगों का जो ग्रुप ओपन होगा या फिर जब लाइव क्लास होंगी तो आप लोग तब मुझसे ये डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।